आज बाबा कहते मीठे बच्चे चलते फिरते विचार सागर मंथन करो। यह ज्ञान मंथन ही बुद्धि का भोजन है। बाबा जो समझाते हैं उसका मंथन करेंगे। मंथन करेंगे तो जैसे मठे को मथते हैं तो मक्खन निकलता है ना। है दही पानी मिलाते हैं, मही बोल देते हैं, मठा बोल देते हैं, दही बोल देते हैं, तो उसको मथते हैं तो मक्खन बनता है। मक्खन बहुत हल्का होता है, ऊपर आ जाता है। तो ऐसे ही ज्ञान मंथन करना। हाँ, ज्ञान का आर्गुमेंट नहीं करना, सुनकर समझना और सही गलत का निर्णय लेना और विचार कर फिर सर्विस की नई नई युक्तियां निकालो। बाबा कहता है कैसे करके मनुष्य आत्माओं को सत्य का पता लगे। सत्य शिव बाबा का है ना, और जन्मों का पता लगे पूरा आत्मा का, सतयुग का पता लगे। मुख्य सेवा वो ज्ञान अमृत धारण खुद करें और कराएं। है ये शक्ति किन बच्चों में आती है भाई? जो खुद धारण कर सके और दूसरे को भी करा सके। किन बच्चों में आएगी? जो बाप का बनते ही पवित्रता की पक्की प्रतिज्ञा करते हैं। बनते ही, ऐसा नहीं टाइम लग गया बहुत। सुनते 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 भी बार बार पुरानी दुनिया के रीति रिवाज में बुद्धि चली गई, मित्र संबंधियों में चली गई, नाते रिश्तेदारों में बार बार जा रही है। जितने नाते रिश्तेदार हैं जो पवित्र नहीं रह रहे हैं, उनमें अगर बुद्धि जा रही है तो हमारी बुद्धि मैली हो रही है, अपवित्र हो रही है। उनमें बुद्धि नहीं ले जानी है। हाँ, उनको पवित्र बनाने की युक्ति बतानी है भले, लेकिन बुद्धि ले जाना मतलब या तो उनकी याद में, उनकी कशिश में, उनकी मोह में चले जाना, या तो बार बार केवल उन्हीं का ख्याल आना कि कैसे करके इनको समझाऊं। पार्टिकुलर ये मन में रहे कि ये मेरे फलाने हैं तो इनको समझाना पहले ज़रूरी है। नहीं, बाबा कहते बच्चे याद रखना, अगर इतना सुनते भी पवित्र नहीं बनेंगे तो बुद्धि का ताला बंद हो जाएगा। एक कान से सुनेंगे, दूसरे से निकल जाएगा, याद ही नहीं रहेगा आपको। अगर पवित्र नहीं रहेंगे तो मतलब एक बड़ी अच्छी निशानी है। बाबा की याद है तो ज्ञान अपने आप टपकेगा, और ज्ञान अगर बुद्धि में नहीं है तो निश्चित रूप से बाबा की याद के बदले वस्तु, व्यक्ति, वैभव, नाते रिश्तेदार, अपने शौक, ये सब याद है। बाबा का बने हो तो गंदगी को निकाल दो। उल्टा कर्म किया तो गला घुट जाएगा, ज्ञान सुना नहीं सकेंगे। और जब तक ज्ञान सुनाएंगे नहीं, धारण करेंगे नहीं, तब तक कोई कमाई नहीं होगी। जहाँ के तहाँ पड़े रहेंगे। फिर से जन्म ले लिए, फिर
रोना धोना ये वो चलता रहेगा, शांत आत्मा नहीं होगी, सुखी नहीं होगी। इसलिए सावधान। हाँ, ये जो कलयुग की रात है ये सोने की नहीं है। सोने की तो सतयुग में है? आराम से रहेंगे, वहाँ कोई पुरुषार्थ ही नहीं है। सोने की दुनिया होगी, देवता होंगे, लोग कहते हैं ना, फिर बाद में देव उठनी एकादशी मनाते हैं, मतलब देवता कभी ना कभी तो सो जाते हैं, बड़े आराम की ज़िंदगी होगी। तो अभी सोने की दुनिया नहीं है। तो तूने रात गंवाई सोए के, दिवस गंवायो खाए। वहाँ क्या करेंगे? खाएंगे पिएंगे मौज करेंगे बस। दिवस क्या है? सतयुग दिवस है। यहाँ के दिवस की बस बात नहीं है। ये एक एक दिन हम मैनेज करते हैं तो कई दिन की कमाई जमा करते हैं। जैसे बहुत से, जैसे मधुमक्खी है, मधुमक्खी क्या करती है? बरसात आने से पहले फूलों का रस ले लेके और जमा कर लेती है, और फिर बरसात में बैठ के बड़े आराम से उसको उपयोग करती है। वैसे ही हम आत्मा है ना, मधु बने और उड़ते रहें, खिले रहें, बाबा की याद में रहें, बार बार अपने घर परम धाम की यात्रा करें और कमाई जमा करें, विचार सागर मंथन करें, अपने को ऊंचा बनाएं ताकि ज्ञान सुनाने के लायक रहें। बहुतों को रास्ता बताएंगे तब तो ऊंच पद पाएंगे, तब तो कमाई जमा होगी, है ना। व्यवहार जमा होगा। व्यवहार के खराब होने से, स्वभाव के खराब होने से ही तो दुख पाता है व्यक्ति। तो अब बाबा बैठ बच्चों से पूछते हैं कि बच्चे, बेहद के बाप को अच्छी रीति से जाना है? पूछना पड़ता है भाई, नहीं तो पूछने का कायदा ही नहीं है। सब जानते हैं वह हमारा माता पिता है। माता पिता मिले तो हो गए आस्तिक, और माता पिता जिससे सुख घनेरे मिलते हैं सतयुग में तो है ही प्रारब्ध। वहाँ आस्तिक और नास्तिक की कोई बात ही नहीं उठती, कोई सवाल ही नहीं उठता। आस्तिक नास्तिक, जानना ना जानना, ये कब होता है? संगम पर होता है। बड़ी गहरी बात। बहुत लोग नहीं जानते कि भगवान आके सुख घनेरे देने आया है ना भाई। तो वो सुख लेने का पुरुषार्थ करना पड़े ना भाई। लौकिक में व्यापार करते, ये करते तो कमाई जमा करने के लिए करते ना। बाबा तो इकट्ठी कमाई दे रहा है आपको। थोड़े से लोग रहेंगे तो जो जितना योग्य रहेगा वो योग्य घर में जन्म लेगा, है ना। जो योग्य नहीं रहेगा, अब कोई राष्ट्रपति भवन में ऐसे ही थोड़ी घुस जाएगा, है कि नहीं। वैसे ही वहाँ भी जन्म लेने वाली जो आत्मा है वो योग्यता के आधार पर एंट्री लेगी। तो जो कल नास्तिक थे, बाबा और बाबा की रचना को नहीं जानते थे, वही अब आस्तिक बने हैं। अब समझ में आया कि बाबा कौन और बाबा की रचना क्या। लोग तो प्रकृति को भगवान की रचना बोल देते हैं, या यहाँ पर जो है प्रकृति के
जो तो आस्तिक माना बाबा और अपने 84 जन्मों को जान गए हैं। अभी किसी को पता ही नहीं है कि बाबा कौन है। लोग तो क्या करते हैं, प्रकृति को भगवान की रचना समझ लेते हैं। भगवान की रचना वो आत्मा भी नहीं है। भगवान की रचना कौन सी है? सतयुग है भगवान की रचना, आत्माओं को पढ़ाकर। आत्मा भी भगवान की रचना नहीं है। ऐसा नहीं कि आत्मा को भगवान ने रचा। परमात्मा भी आदि अनादि है, आत्मा भी आदि अनादि है, प्रकृति भी आदि अनादि है। वो कब रची, क्या हुआ, उसको जानने से कोई फायदा नहीं है। तुम अपने को जानो अच्छे से कि तुम कौन थे। हम आत्मा बस कहने से काम नहीं चलेगा। तुम देवी देवता थे, फिर देवी देवता में भी कौन थे? बाबा ने देखो पढ़ाया ना कि किसी देवी देवता की पूजा साल भर में एक आध दिन होगी, पट खुलेगा, बाकी साल भर बंद ही रहेगा। हाँ, वो कौन देवी देवता, कौन सी आत्मा होगी वो? जो एक आध बार कभी अच्छी अवस्था बना ली और बाकी सब साल भर में एक बार बुद्धि खुली जिसकी। एक आध साल में एक आध बार, अरे हाँ, और फिर बंद पड़े हैं, बुद्धि का ताला बंद है। कई ऐसी आत्माएं हैं। तो 84 जन्मों को जान गए और हम कल नहीं जानते थे, आज जानते हैं। आज पुरानी दुनिया है, कल नई दुनिया होगी। बाबा ने खूब अच्छी रीति समझाया है। कल पुरानी दुनिया है ना, होगी, फिर कल नई दुनिया होगी। है, आज रात है, कल दिन होगा। वास्तव में भारतवासियों को तो अपने बाप को जानना चाहिए। भारतवासी माना कौन? देवी देवता। हाँ, वहीं से तो भारत शुरू हो रहा है। अभी किसी को मालूम नहीं कि भारत कब स्थापित हुआ। भारत में ही सोमनाथ का मंदिर है, शिव जयंती मनाई जाती है, परंतु यह कोई नहीं जानते कि शिव बाबा कब आए थे। सोमनाथ जो नाम पड़ा है, उनने कब आकर सोम रस अर्थात ज्ञान अमृत पिलाया। है ना भाई, जिससे नशा चढ़े। है भाई, अंगूर खाते हैं तो उसमें नशा चढ़ता है क्या? नहीं चढ़ता। लेकिन उसी अंगूर से शराब बनाते हैं और उसको पीते हैं तो नशा चढ़ता है वही चीज। बड़ी गहरी बात है इसमें। बहुत गहरी बात है। ज्ञान अमृत मतलब, ऐसे तो दुनिया भर में ढेर ज्ञान है, लेकिन आत्मा का ज्ञान, परमात्मा का ज्ञान, 84 जन्मों का ज्ञान, इसको अमृत कहेंगे, निचोड़ रस। तो अब तुम बच्चे जानते हो, हम बाबा के द्वारा आस्तिक बने हैं। आस्तिक मतलब जानने वाले, नास्तिक मतलब कुछ न जानने वाले। अब वो पूजा पाठ के साथ जोड़ देते हैं। जो पूजा पाठ कर रहा है वो आस्तिक, जो पूजा पाठ नहीं कर रहा है वो नास्तिक, ऐसा बोल देते हैं। बाप ने अपना परिचय बैठ दिया है। अब ये परिचय भी कब मिलता है? बने बनाए ड्रामा अनुसार परिचय मिलता भी है संगम पर। संगम माने मिलन, संगम पर माने मिलन होता है जब बाबा से एक्यूरेट। जब आप एक्यूरेट बाबा से मिलेंगे है तो ही ज्ञान समझ में आएगा।
बाकी तो दुनिया को पता ही नहीं है संगम का है। बच्चे जानते हैं आज नर्क है, कल स्वर्ग होगा। कल माना दूसरा जन्म। यही अरे हम इतने दिन से बाबा के बने हैं, हमारा दुख तो खत्म ही नहीं हो रहा है। नहीं, अभी कहाँ दुख खत्म होगा। कल माना दूसरा जन्म भाई है। अभी तो तुम इस शरीर में बैठे हो, कलयुगी पतित शरीर में, विषय विकार से उत्पन्न शरीर में बैठे हो, तो अभी तो तुमको दुख हो सकता है। लेकिन अब तुम दुख मानो तो, और यदि समझ गए तो न्यारे हो गए तुम। तो कल का मतलब हुआ दूसरा जन्म। अभी हम पुरुषार्थ कर रहे हैं। आज है मृत्यु लोक और कल होगा अमर लोक। दुनिया बदल रही है, कलयुग से सतयुग बन रहा है। सो तो बाबा ही बनाएंगे ना भाई, क्योंकि बाबा ही सत्य है, तो वो सतयुग बनाएंगे। हम तो झूठे में पड़े हैं, बार बार झूठे में पड़ जाते हैं। अपने को इसका भाई, उसकी बहन, उसके बाप, उसकी पत्नी, उसका पति, ये समझते बैठे रहते हैं, जबकि वो सब तो ड्रामा है। ड्रामा में कोई व्यक्ति किसी का पति बन गया तो सही में पति थोड़ी है, वो तो पार्ट बजा रहे हैं। यहाँ भी हम पार्ट बजा रहे हैं। अगर हमारी बुद्धि में ये गहरे से बैठ गया तो फिर दुख होगा नहीं होगा, पार्ट बजा रहे हैं भाई। एकदम सिंपल सी बात है। हम न तो किसी की पत्नी है, न हमारा कोई पति है, न तो हम किसी के बाप हैं। तो अब तुम कितनी रोशनी में आ गए हो। तुमने अब भक्ति मार्ग छोड़ दिया है। आज भक्ति है, कल नहीं होगी। ऐसे नहीं कि आज भक्ति है, कल फिर ज्ञान होगा, ये भी समझना नहीं। भक्ति तो आधा कल्प चलती है और ज्ञान एक ही बार मिलता है और सद्गति हो जाती है। बाद में ज्ञान भी नहीं होगा। सतयुग में कोई ज्ञान थोड़ी होगा। बाबा एक ही बार आकर सबकी सद्गति करते हैं। इसलिए गाया हुआ है, पतित पावन सद्गति दाता। उनका जन्म भी भारत में ही होता है, परंतु भारतवासी जानते नहीं है कि वह निराकार शिव बाबा का मंदिर है। ये नहीं जानते कि निराकार परमपिता परमात्मा का मंदिर है वो। सोमनाथ, काशीनाथ, जो भी है वो हमारे बाबा का मंदिर है। कल वो शिवलिंग को छूते हुए ऐसे लग रहा है मेरा बाबा है ना। कहाँ ज्योति का भी मंदिर है। ब्रह्म समाजी ज्योति जगाते हैं, समझते हैं परमपिता परमात्मा ज्योति स्वरूप है। अब अनेक प्रकार की मतें हैं, ना तो वो पत्थर के जैसा है, ना तो वो ज्योति के जैसा है। अग्नि जल, पत्थर मतलब पृथ्वी समझ लो, और ज्योति मतलब अग्नि। तो ना तो वो पृथ्वी है, ना तो वो अग्नि है। सोचो, है वो तो सत्यचित आनंद स्वरूप है, वो ज्योति स्वरूप भी नहीं है। समझाने के लिए बताते हैं। बाबा देखो कितना क्लियर कर रहे हैं एक एक पॉइंट। अनेक प्रकार की मत है, जिसने जो बात समझाई उनको मान फॉलो कर लेते हैं। कल यही बात बोले ना, उसने भी बोला हाँ, उनने भी ताली बजा दी। एक तो कथा सुनाई तो उसमें ताली बजा दी। इधर 7 दिन से सुन रहे हैं, वो भी बढ़िया है बढ़िया बोल रहे हैं। तो तुम भैया कि उनके पास ज्ञान नहीं है, समझ नहीं है। वो समझ होवे बारीकी तो कुछ न, अब सुना रहे थे, उसको क्लियर किए तो बिल्कुल लग गया कि अरे हाँ भाई, ये हम भगवान का की परिभाषा अलग बता रहे हैं। तो एकदम एक एक लाइन स्पष्ट करी उनको, तो बुद्धि में आ गया। फिर कहने लगे हमने भाई आप ही जैसे लोगों से सुना है। हाँ तो समझो अच्छे से।
अच्छा कि ये आकर सुनाने आ गए तो कम से कम सबको स्पष्ट हुआ ना भाई। इसलिए ड्रामानुसार जो होता है ना उसको साक्षी हो जाओ, अरे वो क्यों आया, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए, ये सब नहीं। तो अभी तुम रचयिता और रचना को जान गए हो तो कितनी खुशी रहती है अंदर से। अंदर खुशी रहनी चाहिए। जब अंदर खुशी रहेगी तो सेवा बहुत अच्छी होती है, नहीं तो लटका है मुंह फिर। हमको बहुत ज़्यादा खुशी रहती है अंदर से, बहुत मज़े में। बाबा रचता और रचना के आदि मध्य अंत का राज समझकर फिर दूसरों को भी अच्छी रीति समझाना है बैठ के, तो बिल्कुल चात्रक आत्मा एकदम उठेंगी नहीं। हाँ, अच्छे से समझाओगे तो। परमपिता परमात्मा सत्य है, देखो लाइन आई हुई, चैतन्य है, ज्ञान के सागर है। हर एक एक्टर की महिमा अलग अलग होती है। लाइन जोड़ी बाबा ने, देखो मतलब बाबा भी कौन है, एक्टर है। अब तुम क्यों डिपेंडेंट हो गए भाई बाबा पे? जब बाबा भी एक्टर हैं तो उनका जो पार्ट है वो बजाएंगे ना। बाबा आप मेरे साथ ऐसा कर दो, मेरा ठीक कर दो, नहीं, उनका पार्ट नहीं है आपको ठीक करने का, आपने खुद ही करना है। अरे बाबा से बोलो, है बड़े महारथी को जैसे बोले, दादी को बोले, दादी आप बाबा से बोलो ना, आपका बाबा से कनेक्शन बहुत अच्छा है, मेरे को ठीक करें। अरे ऐसा नहीं, बाबा का जो पार्ट है, देखो बाबा ने अगर मुरली को हम बारीकी से ध्यान देकर पढ़ते हैं ना तो एक के बाद एक लाइन बाबा इतनी प्यारी सी बोलते हैं जो बुद्धि में ज्ञान एकदम क्लियर हो जाता है। क्लियर होगा ना तो कहीं उलझेंगे नहीं। बाबा ने स्पष्ट कह दिया ना कि बाबा सत्य है, चैतन्य है, ज्ञान के सागर हैं, और हर एक एक्टर की महिमा अलग अलग होती है। मतलब बाबा की महिमा ये है, अब वही महिमा इनकी थोड़ी हो जाएगी, आपकी थोड़ी हो जाएगी। आप कभी असत में भी पढ़ सकते हैं, कभी अचेत भी हो सकते हैं, ना समझ, ना अचेत मतलब ना समझ, तो हम काहे मूझे, दिन भर में हो, हाँ कभी भी कहीं भी हो सकते हैं। नो नहीं, हम बाबा की तुलना सबसे कर लेवे ऐसा नहीं है, सबका अलग अलग पार्ट है। परमात्मा सर्वव्यापी कहने से फिर अलग अलग महिमा हो ना सके, कहाँ महिमा होगी, सभी भगवान हो गए फिर। तो फिर रो क्यों रहा है भाई? जब सब में भगवान है तो फिर रोना किस बात का? हर एक आत्मा में अलग अलग पार्ट भरा हुआ है। देखो कल वही बात समझा रहे थे, है ना, रिकॉर्डिंग। ये रिकॉर्ड कब किया तुमने? ये संगम में। संगम का समय रिकॉर्डिंग करने का है, जितना आप भर लो। ये भरने का है, समझने का समय है। सर्वव्यापी है तो परमपिता परमात्मा का पाठ सभी के अंदर बजे। फिर कितना अंधियारा है दुनिया में। अब तब बाप ही आकर समझाते हैं। बच्चे जानते हैं बरोबर ऊंचे से ऊंचा पाठ है परमात्मा का, उस एक को ही सब भक्त याद करते हैं। भक्त सब पतित हैं। पतित किसको कहा जाता है यह मनुष्य नहीं जानते हैं। सन्यासी समझते हैं इन विकारों से हम नरकवासी बने हैं, इसलिए घर बार छोड़ने से हम जाकर ब्रह्म में लीन होंगे। अब बाबा समझाते हैं यह है कलयुग। इसमें ऐसा नहीं है कि विकारों से जो है हम पतित बने हैं तो छोड़ के जंगल चले गए, लेकिन ज्ञान कहाँ मिला सतयुग का, आत्मा कहाँ पावन बनी। सोचो, बाबा समझाते हैं सब विषय सागर में गोते खाते हैं, इसलिए इनको वेश्यालय कहा जाता है। मैं आकर शिवालय बनाता हूँ। सतयुग में एक धर्म था, वही देवी देवता 84 जन्म भोग, अब अपने को देवी देवता नहीं कहलाते। बाबा आत्मज्ञान को गहरे से समझाते हैं। अभी समझो कि 84 जन्म भोग अपने को देवी देवता नहीं कहलाते। पहले देवी देवता थे, हम आत्मा, हम ही कृष्ण थे। और कृष्ण थे, फिर कृष्णा वाली जो है स्थिति वो तृष्णा में बदल गई, कृष्णा से बदल के तृष्णा बन गए। तृष्णा और कृष्णा, ये बात समझना अच्छे से।
नहीं तो कृष्ण का एक अलग स्वरूप बना दिए, भक्ति पूजा जो जारी है, जबकि कृष्णा एक अवस्था है। नारायण के मंदिर बन गए, नारायण एक अवस्था है, नारायण से हम उतर के नर बन गए, आचरण हमारे बेकार हो गए। देखो इतना गहरा राज तो भगवान ही समझाएंगे ना भाई, ये तो मालूम नहीं था, हम कहाँ जान रहे थे, हम भी तो फंसे थे। ये तो जब बाबा की मुरली सुने, बाबा का ज्ञान सुने, तब समझ में आया, अरे हम तो नारायण थे भाई, ये हम काहे को विषय विकार में जाए, ये भी गंदा काम करें। इनको भी समझाया बहुत अच्छे से, रात रात भर बैठ के। तो देखो पवित्रता में कितना बल आया है। गृहस्थ होते हुए आज व्यास गद्दी में बैठ रहे हैं, तो लोगों को सुना रहे हैं, ज्ञान बाबा का क्लियर कर रहे हैं। ये पवित्रता का बल है। बाबा ने मीठे बच्चे में यही बोला कि जिसके अंदर पवित्रता का बल होगा वही ज्ञान सुना पाएगा। तो 84 जन्म तुमने भोगा है, इसलिए 84 जन्म की कहानी भी अच्छे से समझना। तो जो पूज्य देवी देवता थे, सो गिरते गिरते क्षत्रिय बने, फिर वैश्य बने, फिर शूद्र बन गए, और अब तो पतित पुजारी बन गए। भाई पतित पुजारी है ना, तब तो कहते हैं मैं मूर्ख खल कामी, कह रहे हैं ना, मैं मूर्ख हूँ, खल हूँ, दुष्ट हूँ, कामी हूँ। कामी शब्द जुड़ा है ना पतित में। सबसे जास्ती भारत ही पावन था, सो अब पतित बना है पूरा भारत। सबसे जास्ती भारत में ही सब भटक रहे हैं, ये भगवान वो भगवान, ऐसा वैसा, ज्ञान नहीं है ना भाई। तुमको तो अब पतित बना, सन्यासियों को भी संपूर्ण पावन नहीं कह सकते, क्योंकि पतित दुनिया में ही बैठे हैं। अभी हम भी संपूर्ण पावन थोड़ी कहलाएंगे, हम थोड़ी अभी पावन कहलाएंगे, तो क्योंकि हम अभी भी पतित दुनिया में बैठे हैं, लेकिन पावन बन रहे हैं, है ना भाई। हाँ, घर बार छोड़ कोई सतयुग में जा नहीं सकता, क्योंकि सतयुग का ज्ञान ही नहीं है। तुमको तो इस दुनिया को भूल सतयुग में जाना है। स्वर्ग में जाने के लिए हूबहू कल्प पहले मुआफिक पुरुषार्थ कर रहे हैं। भारत ही पूज्य से पुजारी बना है, सारे के सारे पुजारी बन गए, अब फिर पूज्य बनेगा। वो देवी देवता जिनकी पूजा कर रहे हैं, वो कभी ना कभी तो जीवन जी रहे होंगे ना, कभी ना कभी तो वैसा जीवन जिए होंगे, तब तो मूर्ति बनी। यह नॉलेज समझेंगे वह जो सिकिलधे होंगे, का मतलब क्या हुआ, जो सतयुग आदि के होंगे, बिछड़े हुए बाबा से, परम धाम छोड़ के पट आ जाते हैं। हम क्या करते हैं, हम यहाँ से जाते हैं परम धाम को छू के सतयुग में पहले दिन उतर आते हैं, तो हम कितने लंबे बिछड़े हुए, तो हमको झट समझ में आया, यहाँ ये सिकिलधे होंगे। जो देवी देवता धर्म के नहीं होंगे तो बुद्धि में बैठेगा नहीं। अब जैसे पंजाबी धर्म है, पंजाबी धर्म को कितने साल हुए भाई, 500 साल। मैंने 500 साल पहले पंजाबी धर्म नहीं था। कहाँ से आ गया पंजाबी धर्म, वो पंजाबी धर्म की आत्मा अपने समय पे नीचे उतरी। उसी प्रकार अब हिसाब लगाएंगे कि मुस्लिम धर्म कितने बरस हुए, तो क्रिश्चियन धर्म कितने बरस हुए। ऐसे हिसाब लगाने से पूरा एक्यूरेट समझ में आएगा कि ये 5000 साल का ही पूरा चक्र है। इतनी सच बातों की तरफ ना बढ़ के हम माथा इधर उधर मारें, क्या फायदा। काम धाम करें और न्यारे होके हम ज्ञान को अच्छी रीति सुने समझें। तो 84 जन्म हर धर्म वाले तो नहीं लेंगे किसी के। अब 500 साल में कितने जन्म हुए होंगे वो पंजाबी धर्म की आत्मा के। आत्मा अलग अलग सेक्शन है, वो वहीं जन्म लेगी। आप कहीं से बाहर से घूम के कहाँ आए, जहाँ से रिलेशन था उसी घर में आए। ये गांव में भी आए तो किस घर में घुसे, है ना भाई, जहाँ से संबंध था। ऐसे थोड़ी कि टिंट में आके आप किसी भी घर में घुस जाए। वैसा ही आत्मा भी जिस धर्म की रहती है उसी धर्म में जाके जन्म लेती है। अभी अब पहचानो कि आप देवी देवता धर्म के थे। देवी देवता समझना है ना, देवी देवता शब्द को समझना है अच्छे से। कहते हैं यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतम। तो कौन से धर्म की ग्लानि हो गई,
सभी धर्म तो दिखाई दे रहे हैं, एक देवी देवता धर्म नहीं दिखाई दे रहा है। आदि सनातन देवी देवता धर्म केवल मूर्तियों में है, दिव्यता किसी के अंदर नहीं है, केवल मूर्ति यादगार है बस। तो वो लोप हो गया है। तो भगवान आके यदा यदा ही धर्मस्य क्या करता है, वही देवी देवता धर्म की स्थापना करता है, माने मनुष्य को देवता बनाता है। तो तुम्हारे में भी नंबरवार है, सब इकट्ठे नहीं आएंगे। बच्चों को चक्र का राज भी बतलाया है, सिजरा कैसे बनता है। सिजरा आत्माओं का भी होता है, उनको फिर रूहानी कहेंगे। रूह उर्दू में क्या कहते हैं, रूह। बच्चे जानते हैं, और इंग्लिश में क्या कहते हैं, सोल। हिंदी में आत्मा है ना भाई। फिर फरिश्ता कह देंगे, सितारा कह देते हैं, चमकता एक सितारा भ्रुकुटी के बीच में। कहते हैं ना, दो सितारों का मिलन आज की रात, वो गीत है। सितारों का मिलन हो रहा है, शादी में बजता है ना वो गीत, सुना होगा आपने। तो बाबा कहता है कि पहले नंबर है शिव बाबा। बच्चे जानते हैं हम सब ब्रह्मांड में रहते हैं, उसमें पहले नंबर है शिव बाबा, फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर, फिर है लक्ष्मी नारायण, उनका घराना। तो नंबरवार तो है ना भाई। इस समय तुम्हारी बुद्धि में सारा झाड़ है, वहाँ यह ज्ञान नहीं है। हाँ, सतयुग में कौन कौन आएंगे, क्या क्या होगा, परंतु वहाँ अज्ञान भी नहीं कहेंगे। वह है प्रारब्ध जो इस ज्ञान से पाते हो। जैसे कोई व्यक्ति ने कोई धंधा करके करोड़ों अरबों रुपए कमा लिया, अब वो समझ जाए कि नहीं मैंने कमा लिया, तो अब वो धंधा तो बंद कर देगा ना। जो समझ जाएगा, अब तो ये ज़िंदगी तो मेरी पूरी निकल ही जाएगी, जो समझ जाएगा वो बंद कर देगा। वैसा ही है, समझ के हमने पा लेते हैं, उसके बाद ये ज्ञान की फिर दरकार नहीं रहती है। वो प्रारब्ध फिर बड़े आराम से सुख में पूरा जीवन बीतता है। तो अभी दुखी हो जैसे, अब सुख में जीवन बिताना है। ये पूरा संसार ही दुखधाम है, कोई किसी को एक दूसरे को समझता नहीं है, कोई किसी की परेशानी को नहीं समझता है। सब अपने अपने दुखी हैं, क्योंकि समझे कैसे बेचारे, क्योंकि सभी कोई ना कोई कारण से दुखी है। तो कोई किसी को दूसरे को समझेगा कैसे, है ना भाई। ये है ही दुखधाम, ये बाबा ने आके समझाया है। तो वह है प्रारब्ध, अभी है चढ़ती कला, और पीछे है गिरती कला। पीछे मैंने कब, द्वापर युग से। हाँ, जब द्वापर युग शुरू होगा तब से नीचे उतरते चले जाएंगे। वैसे तो सतयुग से ही नीचे उतरते चले जाएंगे, दूसरे ही दिन से, लेकिन पता नहीं रहेगा। ऐसे नीचे नहीं गिरेंगे जो दुख पाने लग जाए। 1250 वर्ष में सिर्फ 2 कला कम हो जाती है। 16 कला संपूर्ण श्री कृष्ण, 14 कला श्री राम कहते हैं। तो कृष्ण से फिर 2 कला घट गई। थोड़े थोड़े होकर गिरते हैं, धीरे धीरे। कोई भी मकान भी धीरे धीरे पुराना होता है ना। आपने नया बनाया है, आज बनाया कल पुराना हो जाएगा क्या, नहीं होगा। कह रहा है कि तुम अब सब हिसाब निकाल सकते हो। इसलिए मैंने पंजाबी धर्म का बोला, क्योंकि पंजाबी धर्म का सबको याद है। तो देखो झट बोला भैया ने कि 500 साल हुआ है। पहले है थुर, फिर फाउंडेशन निकलता है ना। अब तुम बीज और झाड़ को अच्छी तरह जान चुके हो। बीज कौन है, परमपिता परमात्मा, और झाड़ है हम सब पत्ते। आत्मा पत्ते हैं, झाड़ है ना भाई। अब तुम बाप द्वारा नास्तिक से आस्तिक बन गए हो, मैंने जान गए हो। बाबा ने समझाया है, फादर सोच सन, टीचर सोच स्टूडेंट। बच्चा ऐसा काम करे जो बाप का सो करे, है ना, लोगों को समझ में आए। पहले गुरु सोच फॉलोअर्स, फॉलोअर्स सोच गुरु। यहाँ तो तीनों ही एक बाप है। शिव बाबा बाप भी है, टीचर भी है, और सदगुरु भी है। वह है रचयिता। तो जरूर नई दुनिया रचेंगे। स्वर्ग में लक्ष्मी नारायण राज्य करते थे, उन्होंने यह वर्षा कहाँ से लिया भाई, लक्ष्मी नारायण ने। सोचो, वो पद दिया किसने, लक्ष्मी नारायण पद है, ये किसी को भी नहीं मालूम है ना। इतना ऊंच पद किसने ऐसा कर्म सिखलाया उनको, लक्ष्मी नारायण को किसने सिखलाया,
भाई जन्म तो वो भी लिए, तब तो शरीर दिख रहा है। ये किसी को भी नहीं मालूम कि अभी संगम में बैठकर उस निराकार परमात्मा ने आत्मा को वैसा ज्ञान बैठ के सुनाया और नर से नारायण बनाया। सोचो, ये लाइन आपको कहीं सुनने नहीं मिलेगी। तो हमको कितना निश्चय हो कि इसको कंटिन्यू सुनना चाहिए। सुनने के लिए अलग से समय देने की जरूरत नहीं है। हेडफोन लगा लिए, आजकल मोबाइल की सुविधा है, हेडफोन लगा लिए, सुनते रहे। बस में जा रहे हैं, यात्रा कर रहे हैं, वही सुने, इधर उधर बुद्धि नहीं लगाए। क्योंकि इसको सुनने से आप आत्मा पवित्र बनते हो और पवित्र दुनिया के मालिक बनते हो। ये गहरे से समझ में आ जाए। अब बाबा कहते हैं, मैं तुमको ऐसे कर्म सिखलाता हूं जो तुम सो देवी देवता बनेंगे। स्वर्ग में तुम बहुत माला माल थे, बाप से ही वर्षा लिया था, सोने की दुनिया थी, हीरे जवाहरातों के महल थे। देवी देवताओं का बताते हैं, तो बाबा से ही वर्षा लिया था ना भाई। तो जरूर बाबा ने आकर भारत को स्वर्ग बनाया है। तभी सब तरफ भगवान की इतनी महिमा है। बाबा कहते हैं, बच्चे चलते फिरते ऐसे विचार सागर मंथन करो। यह बुद्धि के लिए खाना है, तब बुद्धि आपकी पावरफुल बनेगी। यही खाना है। बाबा के दिल है, यह गोला बहुत बड़ा बड़ा बनाना चाहिए। बाबा कह रहा है, जो हमने स्वास्तिक चिन्ह लगा रखा है उसको बड़े में अच्छे ढंग से लगाना चाहिए, जो उसमें सबको दिखे, ताकि उस पर ही विशेष ध्यान देना चाहिए। हम जहाँ भी भागवत करने जाते हैं तो वो बड़ा सा बनाकर ही लेके जाते हैं, ताकि सुविधा अनुसार लगाया जा सके। और बार बार पूरे कथा के बीच में वही इशारा करते हैं, हर गीत में। क्योंकि वो चक्र जब आपको अच्छी रीति समझ में आ जाएगा तो आप सुखी हो जाएंगे अंदर से। फिर इस दुनिया का कोई भी दुख आपको परेशान नहीं करेगा। चक्र पर किसको भी समझाना बहुत अच्छा होगा, स्वास्तिक चिन्ह पर। अब भक्ति में स्वास्तिक चिन्ह बनाते हैं, लेकिन क्यों बनाते हैं, क्या उसका रहस्य किसी को मालूम नहीं है, न पंडित को मालूम। क्यों बनवा रहे हो भैया, तुम पूछना जरा पंडित जी से, नहीं बताएगा। अरे बना लो, बस शुभ होता है बोलेगा। और व्यक्ति क्या करता है, बुद्धि में सब काम धाम ये वो भागना रहता है, बना लेते, चलो पंडित ने बोल दिया बना लो, चलो हटाओ, क्या करना है। उसका पूजा वूजा में कोई ध्यान लगता नहीं है। बाबा कहते हैं चक्र पर समझाना है। अब विचार करना चाहिए कि मनुष्यों को कैसे समझाएं। एक एक लाइन है, एक एक शब्द समझाना है। अब है संगम, दुनिया बदल रही है। यहाँ अनेक धर्म है, वहाँ एक ही धर्म है। धर्मभेद के कारण कितना हंगामा मचा हुआ है? वो बोले हमारे देश से उसको निकालो, वो बोले हमारे देश से उसको निकालो। वो धर्म भी नहीं मतलब का। सोचो, अब उस धर्म इतना लग गया कि हाँ उदाहरण, जैसे वो इंदिरा गांधी जी का हुआ था, तो वो सरदार जी ने इंदिरा गांधी को मार दिया था, तो जितने सरदार पकड़ पकड़ के उनको मार रहे थे बिना मतलब का। अरे बताओ भाई, एक ने मारा, वो व्यक्ति अलग था, तो कितनी अज्ञानता। सोचो, अब जितने दाढ़ी वाले थे, तो मैंने जान बचाने के लिए कितने लोगों ने दाढ़ी कटा ली, पगड़ी हटाई। सोचो कितनी अज्ञानता। तो बाबा कहता है मैं एक धर्म की स्थापना करता हूँ। कौन सा? देवी देवता धर्म की। वहाँ कोई लड़ाई नहीं होती, वहाँ एक धर्म है जो बाबा ने स्थापन किया है। मनुष्यों को देवता किसने बनाया? बाबा ने। गुरु ग्रंथ साहिब में लिखा है, मानुष से देव किए करत न लागी वार, एक लाइन। लेकिन किसी भी गुरुद्वारे में सुनने वाले का उस लाइन पर बुद्धि रुकेगी नहीं, ध्यान नहीं देंगे, सुन गए बस, सुनते चले जा रहे हैं। बाबा ने उस लाइन को ध्यान खिंचवाया। आटे में जो नमक मिसल सच्चाई है, उस नमक को उठाना है। नमक में ही स्वाद बढ़ता है। आटे में नमक मिसल सच्चाई है जो बाबा ने कहा, तो हमको वो नमक उठाना है, तब स्वाद लगेगा। तो हमने कथा कहानी जो ली, भागवत कथा किए, वो हम क्या कर रहे हैं, उस नमक को उठा रहे हैं, तो लोगों को स्वादिष्ट लग रहा है। नमक बिना स्वाद, ये बड़ी बारीक बात हो गई ना। देखो, बाबा कहता है अब है संगम, दुनिया बदल रही है, यहाँ अनेक धर्म है। भारत प्राचीन योग बहुत मशहूर है भारत का, तुम जानते हो। हम फिर से राजयोग भगवान द्वारा सीख रहे हैं। भगवान ही बेहद की हिस्ट्री जाग्राफी बताएंगे ना। बेहद की हिस्ट्री जाग्राफी कोई नहीं बता सकता। क्यों? क्योंकि 100 वर्ष से ज़्यादा तो जिंदा ही नहीं रह रहा है कोई व्यक्ति, तो कहाँ से बताएगा है?
5,000 साल की हिस्ट्री कहाँ बताएगा कोई? अब वो हिस्ट्री बता पाएंगे क्या? वो गोलू मोलू कोई हिस्ट्री बता पाएंगे अभी? वो रोएंगे लेकिन किसी को बता नहीं पाएंगे। बता दे तो दुख हल्का हो जाए। सोचो, वो बता नहीं पाएंगे तो कैसे पूरा बता दिया होगा भाई लोगों ने जो ज्ञान है, तो कैसे सच्चा होगा? सच्चा तो परमात्मा है जो जन्म नहीं लेता, वो बताएगा, पक्के में बताएगा भाई। तो मनुष्य को बता ही नहीं सकते। या बाबा कहते हैं मैं कुछ भी नहीं जानता था। कौन से बाबा? जिनके तन में शिव बाबा आए हैं वो बाबा कह रहे हैं, है ना। अब उन्हीं के मुख से वाणी निकल रही है, मतलब कौन बोल रहा है उनके मुख से? सोचो, बाबा अपनी महिमा नहीं करते हैं कि ऐसा था वैसा था। बाबा कहते हैं यह भक्ति के कर्मकांड अब मत करो, अब भक्ति पूरी होनी है, रात के बाद दिन आएगा। अभी तुम बच्चे हो संगम पर ही नॉलेज मिलती है। बाबा कैसे पहले सूक्ष्म वतन की रचना करते हैं, फिर प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा नई सृष्टि रचते हैं। इनका ही मनुष्य सृष्टि सिजरा है। इसको ही आदि देव आदि देवी कहा जाता है। एडम ईव भी कहते हैं। अब माता पिता है तो सृष्टि कैसे रची? एडम को आदि देव ब्रह्मा कहेंगे, परंतु वह क्रिएटर नहीं है। ऐसे नहीं समझते परमपिता परमात्मा ने एडम द्वारा कराया। जरूर गॉड ही स्वर्ग के रचयिता है। वह है निराकार बाबा। उसी को क्रिश्चियन धर्म में पैराडाइज कह दिया है ना भाई। स्वर्ग के कितने नाम है? हेवन, पैराडाइज, स्वर्ग, है ना, बहिष्ठ उर्दू में कहते हैं, सुखधाम। तो जरूर भगवान ही रचेगा ना भाई। स्वर्ग की रचना करना किसी मनुष्य के हाथ में है क्या? नहीं। यह शरीर लेकर पुनर्जन्म में आते हैं पार्ट बजाने। निराकार बाप को भक्ति में याद करते हैं, वह परम धाम में रहते हैं। जैसे हम कल कह रहे थे, परमात्मा ने कोई गंदा काम किया ही नहीं जो गंदे रास्ते से दुनिया में आना पड़े। सोचो, यह शरीर लेकर पुनर्जन्म में आत्मा ही आती है, बाकी तो बाबा परम धाम में रहते हैं। वह पतित पावन है। पतित दुनिया में आकर बच्चों को पढ़ाए, पावन दुनिया में ले जाते हैं। बाबा पावन दुनिया में नहीं आते। सोचो, बाबा कहाँ आते हैं? पतित दुनिया में, कलयुग के अंत में। इसलिए बाप भी है, टीचर भी है। बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़ाते हैं। अब तुम मास्टर नॉलेजफुल बन गए हो। अब बाप कहते हैं बच्चे याद रखना, पवित्र नहीं रहेंगे तो कितना भी सुनेंगे, एक कान से सुनेंगे दूसरे से निकल जाएगा। क्यों? बुद्धि विषय विकार में जाएगी तो कहाँ याद रहेगा। अब हम जो है इतने सालों से पवित्र रह रहे हैं तो स्थिर हो रही है एक एक पॉइंट, वो भूल नहीं रहे हैं। पवित्रता मुख्य है। पहले पवित्रता की प्रतिज्ञा करो, नहीं तो पापों का बोझा कटेगा नहीं। पावन नहीं बनते हो तो और ही जोर से गिरते हो, आपको दुख बढ़ता चला जाएगा। इसलिए उस पवित्रता को समझो अच्छे से। बाबा कहते हैं याद रखना, अभी पावन ना बने तो बहुत सजा खानी पड़ेगी। अज्ञान काल में इतनी सजा नहीं मिलती है, परंतु मेरे पास आकर प्रतिज्ञा कर, फिर पवित्र नहीं बने और छिपकर इंद्र सभा में आते रहेंगे तो बहुत दंड खाना पड़ेगा। उसको भक्ति में दिखाया है कि अमृत बट रहा था तो असुर भी आके ड्रेस बदल के बैठ गया था, लेकिन उससे कुछ फायदा हुआ क्या? उसकी तो गर्दन ही कट गई। तो बहुत दंड खाना पड़ेगा और ही पत्थर बुद्धि बन पड़ेंगे। कितने ऐसे हैं? हाँ, फिर साधारण प्रजा में चले जाएंगे। मर्तबा भी नंबरवार है ना भाई। ऊंचे ते ऊंचे भी बनते हैं तो नीचे ते नीच भी बनते हैं। यहाँ तो सबको दुख है, अचानक मौत हो जाती है। वास्तव में काल आना चाहिए पूरी आयु में। बरोबर भारत में कायदे अनुसार आयु पूरी होती थी। बूढ़े होते थे तो साक्षात्कार होता था कि अब फिर जाके बच्चा बनूंगा, ऐसा मालूम पड़ता था, यहाँ जाके जन्म लूँगा। यहाँ तुम जानते हो शरीर छोड़ अभी सीधे बाबा के पास जाएंगे। यह पुराना चोला उतारना है, बाबा को घड़ी घड़ी याद करना है। बाबा बस हम आपके पास आए कि आए।
योग बल से आत्मा को पवित्र बनाते हैं। इसके लिए एक ही उपाय है, बाबा से योग लगाना पूरे समय, फिर तुम सतो प्रधान पवित्र बन जाएंगे। योग लगाते लगाते अंत में योग सिद्ध होना ही है। बाबा कहते हैं यह मेरा रथ है लैंड लेडी कहो या लैंड लॉर्ड कहो। कितनी गहरी बात कर दी है बाबा, सोचो है। बाबा कहते हैं मुझ निराकार को शरीर जरूर चाहिए है। कैसे शिव बाबा आते हैं, कहते हैं यह लैंड लेडी भी है तो प्रजापिता भी है। लैंड यानी जमीन, धरती, कहीं ना कहीं तो आधार चाहिए ना रुकने के लिए, बैठने के लिए। तो ये शरीर भी एक पूरा क्या है, धरती ही है ना भाई, है। धरती में भी पूरे 5 तत्व हैं। 5 तत्व तो सब जगह है। धरती में भी अग्नि है। अग्नि केवल सूर्य में बस थोड़ी है, कैसे ज्वाला निकलती है आदमी नहीं समझ पाता है। धरती, जलवायु, अग्नि, आकाश कहता है लेकिन समझता कहाँ है। बाबा कहते हैं मुझ निराकार को शरीर जरूर चाहिए। हर एक को अपना अपना रथ है। मैं कैसे रथी बनूं है। मुझे तो आना पड़ता है पतित दुनिया में। श्री कृष्ण तो पावन था है। ड्रामा में यह रथ मुकर्रर है जिसमें बाबा ने प्रवेश किया है। एक ही रथ रहेगा ना भाई, जगह जगह भटकेंगे थोड़ी परमात्मा। सोचो, मैं आता भी हूँ भारत में, ऐसे नहीं एक कल्प भारत में आऊँगा, दूसरा कल्प जर्मनी में आऊँगा। सोचो, बाबा समझाते हैं तुम तो कर्म योगी हो, इसलिए भारत माता कहते हैं, क्योंकि वो माता पिता कहते हैं ना, तुम्हें माता चा पिता तुम्हें। तो किसको बोल रहे हैं, तुम्हें माता चा पिता तुम्हें। सोचो, ये लोगों को पता नहीं है। वो माता पिता भारत में ही आते, इसलिए भारत को माता कह देते हैं। तो बाबा कहते हैं कर्म करना पड़ता है। आगे पुरुष कमाते थे, माताएं घर संभालती थी। माताएं इतना पढ़ती नहीं थी, या तो अब पढ़ाई शुरू हुई है, माताएं भी धंधाधोरी करती हैं। अब तुम बच्चों को अविनाशी कमाई करनी है। बाबा ने उदाहरण यहाँ का क्यों दिया कि दोनों को वो करना है। ऐसा नहीं कि पति जा रहा है तो पत्नी ना जाए, पत्नी जा रही है तो पति ना जाए, नहीं, दोनों को कमाई करना है। उदाहरण दिया, ये संगम पर ही दोनों लौकिक में भी कमाई करने दोनों जाने लगे। अभी फैशन हो गया ना भाई। हर एक को बेहद के बाबा से वर्षा लेना है। जो करेगा सो अपना पद पाएगा है। इस पढ़ाई का पद 21 जन्म चलता है। यह पढ़ाई बाबा के बगैर कोई पढ़ा न सके। पतित पावन भी गॉड फादर है, वही राजयोग सिखलाकर स्वर्ग में जाने के लायक बनाते हैं। अब 84 जन्म पूरे हुए हैं। अब बताओ, कोई साधु संत ऋषि मुनि ऐसा बोलेगा क्या कि भैया अब तुम्हारे 84 जन्म पूरे हो गए हैं, अब तुमको शरीर छोड़ना है, परम धाम को याद करना है, और शरीर छोड़ने से पहले तुमको आत्मा में परिवर्तन लाना है। कहाँ, किसने पढ़ाया भाई ऐसा? कौन से ग्रंथ में ऐसा पढ़ा? किसी भी रामायण में, गीता में, भागवत में ये लाइन है ही नहीं। सोचो, बाबा के बगैर कोई पढ़ा ना सके। पतित पावन भी गॉड फादर ही है, वही राजयोग सिखलाकर स्वर्ग में जाने के लायक बनाते हैं। गॉड फादर कह रहे हैं, फादर यानी पिता, मतलब भगवान ही पिता है। और हम हिंदू वाले क्या बोलते हैं, परम पिता, परमात्मा। तो वो पिता है ना भाई। तो अब 84 जन्म पूरे हुए, अब हम घर जा रहे हैं। यह भी याद रहे तो तुम प्रफुल्लित रहेंगे। बाबा अपना अनुभव बताते हैं। जिनके तन में शिव बाबा आए हैं वो बाबा कोशिश करते हैं याद रखने की, परंतु फिर भी भूल जाते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं रात को जागकर प्रैक्टिस करो, फिर अवस्था स्थायी जम जाएगी। फिर भले आप नहीं उठ पाए, लेकिन अवस्था जम गई आपकी एक बार, है ना भाई। इसलिए कहा जाता है, हे नींद को जीतने वाले बच्चे, कमाई करो। हाथ पांव मुख से कुछ करना व बोलना नहीं है, ये अंदर की बात है। आगे तो माला फेरते फेरते राम राम जपते थे, माला का राज अभी तुम समझते हो। कौन सी माला है, सोचो, है ना भाई। माला का राज अभी समझते हो। विजय माला और रुद्रमाला श्री कृष्ण जी की आरती में गाते हैं, बैजन गले में बैजंती माला, मतलब विजय की माला श्री कृष्ण जी के गले में है। 108 की बड़ी बात समझने की है। हम इसलिए आरती गाकर उसको समझाने के लिए आरती गाते हैं, ताकि हम समझा सके। तुम गाए तो पढ़े हो, समझ तो एक लाइन नहीं रहे है।
आरती में क्या गाए, कभी ध्यान दिया? किसी ने ध्यान नहीं दिया, आरती गाई, चल भैया हो गया, प्रसाद खाया, चरणामृत लिया, भगे अपना। माला का राज अभी हम समझ रहे, बाबा ने समझाया। अब तुम सब पुरुषार्थी हो, इसको माला नहीं कहेंगे। अभी किसी की माला, फलाना बहुत अच्छा पुरुषार्थी है, ये पद पाएगा, हम ये अनुमान नहीं लगा सकते। बाबा कहते हैं रात को जागने से तुमको बहुत मज़ा आएगा। रात को 9 से 12 बजे का समय गंदा होता है, 2 बजे से है अमृत बेला। इसलिए रात को देखो, कल यही बात समझा रहे थे कि रात को आप 10 के पहले सो जाओ, है ना, और 3 बजे लगभग 2 बजे उठ जाओ। 2 बजे से है अमृत बेला। यहाँ तो एकदम गंदगी को निकाल दो। इतना सुनते भी अगर पवित्र नहीं बनेंगे तो बुद्धि का ताला बंद हो जाएगा, फिर किसको भी ज्ञान सुना नहीं सकेंगे। ज्ञान नहीं सुनाएंगे तो आप कमाई कर ही नहीं सकते, है ना भाई। जैसे वृंदावन में कुछ रासलीला का बना हुआ है, यह है ज्ञान की डांस की बात। यहाँ से सुनकर देखकर बाहर जाकर उल्टा बोलते हैं तो गला घुट जाता है। इसलिए सावधान रहना है, पवित्र जरूर बनना है, तब योग लगा सकेंगे। बिना पवित्र बने आप बाबा की याद में रह ही नहीं सकते, है ना भाई। अच्छा भाई, बाबा फिर कहते मीठे मीठे सिकी लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाबा की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाबा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। अभी धारणा के लिए सार, कर्म योगी बनकर रहना है। कर्म करते भी बाबा को याद कर सतो प्रधान बनने का पुरुषार्थ करना है। अंदर मन को मैला नहीं करना है किसी भी बात में। दूसरी पॉइंट, अपनी हर चलन से बाप टीचर गुरु का शो करना है। हम घर जा रहे हैं, अब मेरा घर नहीं है जमी पर, है ना भाई। तो हम घर जा रहे हैं, इस स्मृति से सदा प्रफुल्लित रहना है। अच्छा भाई, वरदान, महावीर बन हर संकल्प को स्वरूप में लाने वाले। हाँ, सदा विजयी सफलता मूर्त भाव। जो भी विशेष संकल्प लेते हो उसमें दृढ़ रहो, संकल्प करते ही उसका स्वरूप बन जाओ। शांति का संकल्प किए तो फिर दूसरे ख्याल नहीं चले, शांत हो जाओ पूरी तरह, है ना भाई। उसका स्वरूप बन जाओ तो विजय का झंडा लहरा जाएगा। ऐसे नहीं सोचो कि देखेंगे हाँ ठीक है हम भी शांति में रहेंगे, हम भी अमृत बोले उठेंगे करेंगे। ये गे करना अर्थात कमजोर बनना। करो, करेंगे नहीं, करो, तुरंत तुरंत समझो, तुरंत करो। ऐसे कमजोर संकल्प करना अर्थात माया से हार खाना। सदा यही अमर अविनाशी संकल्प करो कि हम सदा के विजयी महावीर हैं, सदा आगे बढ़ेंगे, विजयी बनेंगे। तो इस संकल्प से सफलता मूर्त बन जाएंगे। अच्छा भाई, स्लोगन देखो क्या प्यारा सा स्लोगन आया है भाई। चेहरे पर खुशी की झलक हो तो चेयरफुल चेहरा बोर्ड का काम करेगा, है ना भाई। अच्छा भाई, ओम शांति। तो